हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। रीजनिंग का पहला टॉपिक सबसे ज़्यादा जो है लोग फिगर्स को काउंट करने में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो उसका हम लोग कुछ टेक्निक्स पढ़ते जाएंगे ताकि चीज़ें आसान हो जाए। देखिए अभी आपके सामने 3 ट्रायंगल्स है, मतलब ट्रायंगल्स का काउंटिंग करना है फिगर्स। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स है, जैसे आप सोचे होंगे कि ये 1 है, ये 2 है, लेकिन एक ये बड़ा वाला भी ट्रायंगल तो है। तो जब भी इस तरह का फिगर हो, लाइन से कितना भी हो, हम लोग इसको नंबरिंग करते चल जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कुछ नहीं, जो आया ना लास्ट वाला उसका सिग्मा कर देंगे। सिग्मा 2 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा n इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। सिग्मा n जानते हैं ना आप लोग, बस यही लगाना है। अब ये तो सिंपल जुट रहा है तो काहे के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। 2 1 3 हो गया, यहाँ 3 ट्रायंगल है, यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा, उससे 1 बढ़ा के बाई 2 करना है, तो 2 2 जा ये हो जाएगा 10। यहाँ 10 है तो उससे 1 बढ़ा करके बाई 2 करना है, 2 5 जा 10 था ना, हाँ, तो उससे 1 बढ़ा के तो 2 5 जा, तो ये हो गया 55। तो यहाँ पर कितना ट्रायंगल्स है तो समझ गए आप लोग। बस ये नंबर बेस काउंट करते जाना है, 1 2 1 2 3 4, 1 से लेके 10, बस सिग्मा n कर लेना है। ठीक है, ये टाइप का कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए कभी कभी क्या करता है, ऐसे ऐसे लाइन भी, मतलब ये वर्टिकल था, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी डाल दिया, उसमें घबराना नहीं है, वही मेथड लगाना है। 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पर ये लंबे में कितने भाग में काटा, 1 2 3 है ना, तो ये तो सिग्मा n होता है, 3 2 5 1 6, और जितने भाग में ये लंबे लंबे जितने कॉर्नर को काटा है 1 2 3, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, उतना ही ट्रायंगल्स होगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5, लंबे लंबे कैसे है, यहीं पे कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, 5 × 4, अरे सॉरी 5 नहीं, यहाँ काउंट करेंगे ना, 5 4 9 3 12 14 1 15, 15 × 4 कितना हो गया, 60। समझ गए। तो ऐसे भी अगर हुआ तो कुछ नहीं करना है, जो नॉर्मल आंसर आता था नॉर्मल में उस करके जितना टाइम्स ये आया उसको मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए। नेक्स्ट, अब देखिए कभी कभी क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं रखते, आधा अधूरा छोड़ देते, तो उस केस में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बारी बारी से सब कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला कितना हो गया, 8 × 9/2 कितना हो गया, 36। अब फिर इसको भी कर लेना बारी बारी से, 1 2 3 4 5, ये वाला कितना हो जाएगा, 5 × 6/2 है ना, 1 बढ़ा के करते हैं ना गुना, तो ये हो गया 15। फिर इसको भी कर लीजिए, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इधर कर लीजिए 1 2, तो ये कितना हो गया 3, और इधर कर लेते हैं 1 2 3 3 2 5 1 6, बस काउंट करके सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 3 13 6 19 15 34 और 6 40 और 30 70, तो इसमें 70 ट्रायंगल है। समझ में आया। तो ऐसा कैसे भी मतलब आधा अधूरा छोड़ा, अगर डायरेक्ट पूरा था तो सीधा काउंट करके मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, लेकिन अगर आधा अधूरा कहीं कहीं किया है तो उसको फिर से वैसे ही कर लीजिए सिग्मा n वाला कंसेप्ट से। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए कभी कभी क्या है, स्क्वायर में ऐसे इस तरह से मतलब क्वाड्रिलेटरल ऐसा लगता है कि कितना सारा ट्रायंगल है, इसको कुछ नहीं करना है। जब भी जो है ना क्वाड्रिलेटरल टाइप दिखाई दे, अंदर का काउंट कीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 4 × 2 8 होगा इसमें। ठीक, इसमें अंदर का काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 × 2 बराबर 12। इसका अंदर का काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा, 8 × 2 बराबर 16। सिंपल है। अब अगर काउंट करने लगे तो बहुत लंबा दुकान जाएगा, इसलिए कभी भी स्क्वायर का इस तरह से मतलब क्रॉस किया रहे, बस अंदर का माल काउंट कीजिए, × 2 कर दीजिए। समझ गए। देखिए अब नेक्स्ट,
अब कभी कभी जो है एग्जामिनर क्या करेगा, आपको बीच में ऐसे एक लाइन दे देगा, अब आप हो जाइए कंफ्यूज। यहाँ तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब ये बीच में लाइन दे दिया, इस लाइन की वजह से देखिए ये वाला ट्रायंगल बना कि नहीं, अगर ये लाइन नहीं रहता तो बनता, और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा, ये दो एक्स्ट्रा बना कि नहीं, ये अगर ये नहीं बनाया रहता था तो नहीं बनता था ना वो ट्रायंगल। तो इसकी वजह से जब भी अगर बीच में लाइन आ गया, दो चीज़ को कंबाइन हुआ, तो एक लाइन है तो +2 कर देंगे, तो यहाँ कितना है 16 + 2 = 18। अब देखिए ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, कितना लाइन है बीच में, एक और एक, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24 + 2 2 जा 1 2 एक्स्ट्रा, तो 28। समझ में आ रहा, एक लाइन का +2 ऐड होगा, ये भी लाइन का +2 ऐड होगा, वही सेम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, और अगर ये लाइन है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो ये आपका +2 2 बार होगा। तो जितना बीच में लाइन एक्स्ट्रा बनते जाएगा, मतलब मर्ज होगा वो, उतना × 2 अरे +2 करते जाएंगे, उतना +2 और बाकी जो नॉर्मल जो प्रोसेस है कोऑर्डिनेटर वाला 1 2 3 4 × 2 वही करते रहेंगे। समझ में आया। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाएगा। तो देखिए अगर इसी को पलट दिया तो देखिए आप अगर इधर से देखिएगा तो वही व्यू है ना, ये 1 2 3 4 5 है ना, इधर भी अगर करेंगे तो 1 2 3 4, तो बस इसमें कुछ नहीं है, सिग्मा n वाला कंसेप्ट वही है, ये है कि नहीं। तो 5 × 6/2 कितना हो जाएगा 15 है ना, और ये हो जाएगा 4 × 5/2 = 10, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 25। तो इस तरह का सिंपल, लेकिन हाँ ज़्यादा होशियारी नहीं करना है इसमें, ऐसा नहीं कि हाँ ये 15 है तो ये भी 15, दुगना ही है, कभी कभी मतलब ज़रूरी नहीं है, या इसलिए हम जानबूझ के अलग वाला बनाए क्योंकि इधर 4 है और इधर 5 है। वो 90% क्वेश्चन जो है अगर इस तरह का देगा ना तो आपको सेम ही देगा, लेकिन होशियारी करना नहीं है, एक बार काउंट करके देख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हाँ काहे के लिए टाइम वेस्ट करें, 15 है 15 दूनी 30, उस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके राइट। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टार और इसको हम लोग बोलते हैं हॉट स्टार। देखिए इसमें क्या किए, दो एक ये ट्रायंगल है और एक ये उल्टा ट्रायंगल है, लेकिन इसमें हम बनाने के लिए कैसे ले गए, ऐसे बनाए ऐसे करके ऐसे बनाए। टोटल कितना बार यूज किए, कितना लाइन है हम, अगर ये लाइन है 1, ये लाइन है 2, फिर इधर ले गए 3, फिर इधर ले गए 4 और फिर इधर लाए 5 लाइन मिलाने के बाद जाकर के वो कंप्लीट बना, ठीक है। तो हॉट स्टार का आपको याद रखना है कि एक हॉट स्टार का जितना लाइन हम बनाए उतना × 2 बोले तो 10 होगा। हाँ अब इसका कितना है, अंदर का काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 तो समझ में आ रहा। अब एक ये बड़ा वाला और ये जिससे 2 मिला के बना है, तो 6 + 2 ये वाला स्टार का 8 होता है और हॉट स्टार का 10 होता है, क्योंकि ये 5 मिला के बना है। तो अगर हम ये 5 लाइन को हटा दें, ठीक है, और ऐसे टेक्निक से बताएं तो इसका भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 5 लाइन मिल के बना था, सब अपना लाइन एक ट्रायंगल तो जरूर बनाया होगा, तो 5 और +5 = 10 है कि नहीं, समझ गए। अब देखिए ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे। एक तो सिंपल है, ये वाला काउंट कर सकते हैं क्लियर, एक ये छोटा ट्रायंगल है 1, ये 1 2 और ये 1 3 और ये 1 4 और एक है जो होल बड़ा, इसको तो काउंट कर सकते हैं, इसमें टेक्निक के आने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारा आ गया, तो उसके टेक्निक क्या है, सबसे पहले 1 2 और 3, तो 1 2 3 लिख दिए, ठीक है।
उसके बाद हम पहला 1 लिखेंगे सामने में, लेकिन इसके सामने में फिर क्या करेंगे, इसको जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 और 2 कितना हो गया 3, फिर 3 और 3 को ऐड कर देंगे, 3 और 3 कितना हो गया 6, फिर सारे को ऐड कर देंगे, तो 3, 1, 4 और 6 कितना हो गया 10। अब क्या करना है, पहला वाले को काटना है, दूसरा वाले को सीधा, फिर तीसरा वाले को काटना, ऐसा जितना भी आएगा, पहला कट कर देना है, दूसरा सीधा, अरे दूसरा सही रहेगा, मतलब पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही, अल्टरनेट चलेगा। तो इसमें पहला वाला 6 था, इधर नीचे से चलना है, चलना किसा है, नीचे से ऊपर जाना है। तो हम 6 को काट दिए, 3 सही हो गया, 1 को काट दिए, बचा कौन 3, तो बस वो 3 इसमें ऐड कर देंगे, इसमें टोटल 13 ट्रायंगल। एक बार फिर से हम लोग एक बार इधर कॉर्नर काउंट कर लिए, 1 2 3 कॉर्नर था, यहाँ 1 2 3 लिख दिए, 1 के सामने 1 लिख दिए, 1 और 2 फिर यहाँ ऐड करके 3 लिख दिए, 3 और 3 ऐड करके 6 लिख दिए, सबको जोड़ दिए 10। नीचे से ऊपर जाना है, पहला वाला को काट देना है, दूसरा वाला सही, फिर तीसरा काट देना है, अल्टरनेट करते जाना है। तो सही कितना बचा, सिर्फ 3 बचा, तो 3 ऐड करके लिख देना है। अब इसमें नहीं समझ में आया होगा तो आप आगे वाला में देखिए, आगे वाला में आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको हम बताते हैं, बोर्ड पर बता के दिखाते हैं। अब देखिए इसमें हम एक बना के आपको दिखाते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब 1 के सामने 1 लिखना था, लेकिन अब इसके सामने जो लिखना है ये दोनों ऐड करके लिखना है, तो ये हो गया। इसके सामने ये दोनों ऐड करके लिखना है, इसके सामने ये जो है ऐड करके लिखना है, और इसके सामने ये जो है ऐड करके लिखना है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बोले हैं, ये सब को क्या करना है, एडिशन। तो ये सब को एडिशन करके बताइए आप, 15 और 10 25 और 6 31 और 3 34 और 1 35, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है, पहला वाला काट देना है, दूसरा सही, पहला फिर काट देना है, सही फिर काट देना है, नीचे से ऊपर जाना था। तो कौन कौन हमारा ऐड हुआ, 10 और 3, तो 10 और 3 13, 35 और 13 48 ट्रायंगल्स होगा इसमें। समझ में आया आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सामने 1 लिखे। अब इसको एडिशन, क्रॉस एडिशन करते हुए यहाँ लिखते जाएंगे, 1 2 3 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15। उसके बाद सारे को ऐड कर लेंगे। उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर हमको जाना है, नीचे से ऊपर की ओर जाने में हमको पहला वाला को काटना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आइटम है, तो इसको काट देना है, और उसके बाद फिर अल्टरनेट जो है काटना है, सही करना है, काटना है, सही करना है, काटना है, ऐसा जितना भी ध्यान दो। उसके बाद जो जो सही रहा वो आइटम को जोड़ देना है, आंसर वही होगा आपका। समझ में आया। नेक्स्ट, अब देखिए स्क्वायर गिनने का टेक्निक देखिए, स्क्वायर गिनने का, स्क्वायर में आदमी बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब देखिए ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, गिनते रह जाएंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करना है, पहले नंबरिंग करना है, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। अब सबसे लास्ट में कौन आया, 4, इधर कौन आया 3, तो 4 × 3, ठीक। अब क्या करना है, एक एक कमाते जाना है, ठीक है। तो 4 से 1 कमाएंगे 3, 3 से 1 कमाएंगे 2, फिर 3 से 1 कमाएंगे 2, और 2 से कमाएंगे 1। अब देखिए 1 के आगे कमाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमको कहीं भी, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, हमको कहीं भी 1 आ गया तो हमको रुक जाना है। गाना सुना है ना, बेबी को बेस पसंद है, या मास्टर को 1 पसंद है, 1 आ गया तो हमको क्या करना है, रोक देना है। अब देखिए 4 और 3 कितना हो गया 12, 3 और 2 कितना हो गया 6, और 2 1 कितना हो गया 2, तो 12 और 6 18 और 2 20, ये यहाँ पर 20 स्क्वायर है। समझ में आया। अब ये नहीं समझ में आया तो इससे एक और बड़ा वाला लेंगे, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए ज़्यादा, समझ। अब देखिए हमको इसका निकालना है, ठीक है। इसमें हमको नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना है। सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। सबसे लास्ट क्या आया 5, सबसे लास्ट क्या आया 6, तो यहाँ पे हम लिख दिए 6 × 5। अब हमको एक एक कम करना है, एक कम करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 4, एक कम करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3, एक कम करेंगे ये 3 हो जाएगा, 2, एक कम करेंगे ये 2 हो जाएगा, ये 1। हमारा 1 आ गया ना, अब रुक जाना है, 1 आ गया तो रुक जाना, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। ऐड कर दीजिए 30 20 50, 12 6 18 2 20, 50 और 20 70, यहाँ पे 70 स्क्वायर है। अभी छोटा छोटा आप देखिए, ये काउंट होगा, ये होगा, काउंट करते रह जाइएगा अगर टेक्निक नहीं पता है तो।
ठीक है। तो कभी भी इतना लंबा सा लाइन से ऐसा रहा। अब देखिए कभी कभी ऐसा क्या होगा, आपको बीच में एक और, इसी में हम ऐड कर दे रहे हैं, बीच में क्या करेगा, एक छोटा सा ऐसा स्क्वायर ऐड कर देगा, बीच में एक छोटा सा ऐसा स्क्वायर ऐड कर देगा, बीच में एक छोटा सा स्क्वायर ऐड कर देगा। तो देखिए इस तरह का अगर कर दिया तो उस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है, देखिए जो नॉर्मल हम बनाते हैं ये 70 वाला, ये हम मिटा दे रहे हैं, लास्ट का 5 6 6 है, समझ में आ रहा है। अब देखिए जब ऐड करेगा तो हमको 1 2 3 4 और एज ए होल ये एक भी एक स्क्वायर है, तो 5 हर एक का 5 5 मल्टीप्लाई करके कर देंगे। कितना ऐड किया, 1 2 3, तो 5 3 का 15, इसमें ऐड कर देंगे 85 स्क्वायर है। समझ में? तो कहीं भी ऐसे कुछ डालेगा तो घबराना नहीं है, उसका 5 हमको एक्स्ट्रा जोड़ देना है बस। समझ में? अब देखिए एक और नया टेक्निक, दूसरा टाइप का, ठीक। अब देखिए इस तरह का स्क्वायर देगा एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए। तो अभी हम आपको बताए हैं कि ऐसे 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 1 2 3 4 और एज ए होल था, तो इसका 5 हो गया, और ये वाला भी तो ऐसा ही है, तो इसका भी आपका 5 हो गया, तो 5 और 5 10 हो गया। लेकिन काउंट कीजिए ये वाला 2 बार और जोड़ा गया कि नहीं, ये वाला पोर्शन जो है ये वाला आपका 2 बार आउट है, एक बार ऐसे ऐसे में और एक बार ऐसे ऐसे में, ये 2 बार ऐड हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, 5 + 5 आया था -1 कर देना है, क्योंकि वो 2 बार आया था। तो इसमें कितना स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद एज ए होल ये बड़ा और ये वाला, यही है इसमें, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन करना है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें देखिए, इसमें कितना है, 1 2 3 4 वाला ये करेंगे तो ये इसका आएगा 5, अच्छा इसका भी आएगा 5 और इसका भी आएगा 5। लेकिन काउंट कौन कौन 2 बार हुआ, ये वाला और ये वाला। देखिए एक बार इसमें आया था और एक बार इसमें आया था, डबल हो गया, और एक बार जो है इसमें आया था। थोड़ा फिगर ऊपर नीचे है लेकिन मान के चलिए सेम जगह है ना। तो इसमें भी एक बार डबल हो गया, तो ये 2 बार डबल हो गया। तो 5 + 5 + 5 -2 = 13, तो इसमें 13 स्क्वायर है। समझ गए? अब देखिए थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस, ये तो सिंपल है। अब देखिए कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता, स्क्वायर तो सब लोग काउंट कर लेते, अब वो क्या बोलेगा, आप हमको स्क्वायर्स भी बताइए और रेक्टेंगल्स भी बताइए, ठीक है। वो भी रेक्टेंगल्स जो है टोटल रेक्टेंगल्स बताइए और ओनली रेक्टेंगल्स बताइए। मतलब ओनली रेक्टेंगल्स पूछेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर वाला नहीं लेंगे, क्योंकि स्क्वायर भी एक प्रकार का क्या है, रेक्टेंगल में आएगा वो, है ना। तो स्क्वायर तो सिंपल अभी आपको बताए थे, 1 2 3 4, इधर है 1 2 3 4, क्या करना था, 4 × 4 1 कमाना था, 3 × 3 फिर 1 कमाना है, 2 × 2 फिर 1 कमाना है, 1 × 1, यही था ना। तो ये कितना हो जाएगा, 16 9 4 1, ये हो जाएगा आपका 30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये तो स्क्वायर्स का सिंपल आप फॉर्मूला पढ़े हैं, लेकिन अब ट्रायंगल्स का, अरे रेक्टेंगल्स का आपको करना है। रेक्टेंगल्स तो आपका देखिए ये भी रेक्टेंगल्स है, ये लंबा वाला भी है, ये बड़ा वाला भी है, एक और बड़ा वाला भी है, बहुत हो जाएगा। तो काउंट करते बैठेंगे बैठ के। तो उसका क्या टेक्निक है, सबसे लास्ट वाला जो आया नंबरिंग जो हम है सबको काउंट कर देंगे, 1 2 3 और 3 6 और 4, ये कितना आ गया 10, और ये 1 2 3 3 6 और 4 10। तो ये और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। तो ये हो जाएगा 10 × 10 = 100। ये 100 रेक्टेंगल्स होगा टोटल। हाँ, जितना भी है उसमें जो है उसको एडिशन कर लेंगे, सम कर लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें घटाना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सम करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 10 था, यहाँ 10 था, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए, ये सीधा सीधी हो गया 100 रेक्टेंगल्स है इसमें, ठीक है। और ओनली रेक्टेंगल्स है तो स्क्वायर वाला हटा दीजिए, इसमें से -30 कर दीजिए, तो ओनली 70 रेक्टेंगल्स होगा स्क्वायर हटा के, है ना। तो टोटल रेक्टेंगल्स और ओनली रेक्टेंगल समझ में आ गया।
तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो सिंपल बस ये फॉर्मूला लगाइए, सिंपल आंसर आएगा। समझ में आया? तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हिसाब लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ाएगा, इस तरह से कर देगा, तो याद करिए आप जो है ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल जब था तो हम लोग पढ़ चुके थे 1 2 3 4 और एगो एज ए होल, टोटल 5 था, है ना। 4 + 1 5, तो 5 तो हमको पता ही है, ठीक। उसके बाद क्या ऐड हो गया एक्स्ट्रा? देखिए ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल ऐड हो गया। बाकी तो वही है फिगर, तो फिर 5 और +6 ये कितना हो जाएगा? 11। सिंपल है ना। तो बस यही ऐड हुआ था, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐड हो गया, और ये वाला हमको 5 पता है, तो 5 + 6 11 हो गया। समझ गए? अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएगा। अब देखिए क्या करेगा, ये और बढ़ा दिया इसमें कॉम्प्लिकेशंस। तो इसमें घबराना नहीं है कभी भी कॉम्प्लिकेशंस देख के, वही कंसेप्ट लगाते जाना है। देखिए ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल और अंदर एक और ट्रायंगल, तो जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होता है तो कितना होता है? आपको पता है कि 5 होता है। तो ये बड़ा सा जो ट्रायंगल है, ये बड़ा सा ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, तो 5 होगा उसका, तो उसका 5। अच्छा, फिर ये बड़ा सा जो ट्रायंगल है उसके अंदर में भी एक ट्रायंगल है, तो उसका भी 1 2 3 4 और एज ए होल 5, लेकिन वे वाला 5 में हम ये 5 जोड़ चुके हैं, तो हम सिर्फ 4 जोड़ेंगे, है ना। और फिर यहाँ देखिए 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 6, 5 6 करेंगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा। इधर 5 हो गया, अंदर का माल 4 हो गया, है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और बाहर से ये सब था, तो +6 कितना हो गया? 15। तो ये ट्रायंगल में कितना ट्रायंगल है? 15। समझ में आ रहा है? तो अब जितना कंसेप्ट बताया है वही कंसेप्ट पर सब कुछ फॉलो होगा, कुछ और एडिशन इसमें करेगा तो आपको काउंटिंग आसान हो जाएगा, वो कंसेप्ट लगा लगा के। आप कितना भी कॉम्प्लिकेशंस कर दे, आप वो कंसेप्ट बेसिक जो पता है, बेसिक, क्योंकि देखिए ज़्यादा कंसेप्ट बताने के लिए बता देंगे लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए उतना कंसेप्ट पढ़िए जितना आप याद कर पाए, तो इतना आप याद कर लिए बेसिक, वो काफ़ी है। बाकी आप कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएगा तो वो कंसेप्ट को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। समझ गए? ओके, आज बार इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे नया नया टेक्निक। थैंक यू।